अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ऑटो कैड के बारे में देखते हैं कि ऑटो कैड क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या वर्क होता है, किस तरह से यूज़ होता है। तो ऑटो कैड के अंदर तीन तरीक़ों से काम होता है। एक आर्किटेक्चर का काम होता है, एक मैकेनिकल होता है, एक सिविल होता है। तो इनके भी आगे मुख्तलिफ शाखे वगैरह हैं। तो सबसे पहले हम आर्किटेक्चर को करेंगे कि उसके अंदर क्या वर्क होता है, किस तरह होता है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो आपके सामने एक विंडो वगैरह ओपन है, देख सकते हैं। तो ब्लैक कलर की ये विंडो है। तो इसी के ऊपर हम वर्क वगैरह जो भी होता है करते हैं। तो कमांडें वगैरह होती हैं, जैसे आपके सामने ये लाइन वगैरह है इसको, तो उसकी कमांड वगैरह सबसे पहले हम वर्क छोड़ने से पहले, हम वर्क स्टार्ट करने से पहले हम अपना एरिया सेलेक्ट करते हैं कि कितना एरिया हमारा होना चाहिए, कितने एरिया के अंदर हमने वर्क करना है। तो ये आज फ़ाइल के बारे में देखते हैं। फ़ाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एडिटर है, व्यूज़ है, इंसर्ट है, फोल्ड है, फॉर्मेट है, टूल्स है, ड्रा, एनिमेशन। तो सब चीज़ के अंदर वर्क है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांडें हैं इसकी। तो उसके कुछ यूनिट होते हैं। सबसे पहले हम यूनिट सेट करते हैं, जिसका एक तरतीब देते हैं इसको। तो आपके सामने दिख रहा है, एक स्क्रीन पर ओपन हो गया यूनिट के नाम से। तो इसके यूनिट वगैरह सेट करते हैं हम। लिमिट होती है, इसकी लिमिट सेट करते हैं, डिमेंशन सेट करते हैं। तो आपके सामने देखिए, टैब प्रेस करने से आपके सामने विंडो चीज़ें ओपन कर देंगे। विंडो है, डिमेंशन हम आर्किटेक्चर के अंदर करेंगे। फिर इसके अंदर सेटिंग वगैरह होती है इसकी। इंशाल्लाह प्रॉपर इंट्रोडक्शन है, कल आपको इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके मेंशनमेंट्स यूनिट में क्या फ़र्क होता है। तो उसको ओके कर देंगे। अब यहाँ से लिमिट भी सेट हो गई है। अब इसकी डिमेंशन भी सेट कर लेते हैं। हम यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं, टैब प्रेस करके। आपके सामने देखिए एलसीडी पर मुख्तलिफ कमांडें आ रही हैं। जाते हैं, सेट करते हैं, न्यू के अंदर चले जाएँ या मॉडिफाई के अंदर चले जाएँ। तो यहाँ से हम इसकी सेटिंग वगैरह करते हैं इसकी। तो उसके अंदर भी आर्किटेक्चर सेट कर लेते हैं। इसके अंदर भी डिग्री मिनट सेट कर लेते हैं। उसको ISO स्टैंडर्ड कर लेते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे, यहाँ से करंट शीट कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। फिर इसकी हम लिमिट वगैरह सेट कर लेते हैं, कितनी लिमिट। अभी यूनिट सेट की है, डिमेंशन सेट की है। अब लिमिट भी सेट करने होते हैं, किस लिमिट के अंदर हमने किस एरिया के अंदर वर्क करना है। तो LIM लिमिट लिखकर तो यहाँ से भी हम ढूंढ सकते हैं, टैब प्रेस करके भी। तो आपके सामने आ रहा है लिमिट, ये रहा। यहाँ से प्रेस कर देंगे, उसको एरिया दे देंगे, कितना हमने एरिया देना है। तो टैब प्रेस करके कोई भी अमाउंट वगैरह जितनी भी हमने लिखनी होगी, आपके सामने नीचे एलसीडी पर शो हो रही है, देखें। तो जितनी हमारी होगी उतनी हम उसके अंदर सेट कर लेंगे। तो मेरे पास बनाए पहले के भी मेरे पास पड़े हुए हैं, चीज़ें पड़ी हैं। मैं दिखाता हूँ। ओपन दी फाइल नजमन थोड़ी। तो ये देखिए मेरे सामने, आपके सामने ये स्केच वगैरह भी तैयार किया हुआ है मैंने। तो नहीं वगैरह आपने कोई नक्शा वगैरह, कोई भी किसी भी बारे में कोई भी सवाल हो, आप मुझे कमेंट वगैरह कर सकते हैं। कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका प्रॉपर सारा वर्क बताऊंगा कि किस तरह से करना है। तो इसको शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ताकि आपको मुकम्मल समझ में आए क्या कैसे वर्क होता है, कैसे नहीं होता। तो उसके अंदर फाइल्स है, फाइल के अंदर न्यू शीट आ जाती है। कोई न्यू शीट वगैरह ओपन करनी है, उसके लिए ये ओपन है। और ओपन के अंदर एक होल ब्लैक शीट के अंदर ओपन होती है, ये भी कर सकते हैं। और लोड वगैरह कर सकते हैं, कोई भी हो। क्लोजिंग के लिए सेव है, सेव एज है। और ये इंटरनेट के ऊपर है, ये पब्लिश, ये भी इंटरनेट के ऊपर है। ये सपोर्ट वगैरह कोई भी फाइल हमने करनी हो तो उसके ऊपर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में सारा प्रॉपर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर से आप कोई भी अपनी मैनेज वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो एक मरकज़ वाले के लिए जो मैंने स्केच तैयार किया हुआ है, देखिए। उसको जूम कर ZE जूम आउट करिए। इसकी कमांडें हैं बहुत ज़्यादा। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो आपको कमांड की भी बना के दूंगा। आप कमांड वगैरह को भी याद करना कि किस तरह से, क्योंकि इस वर्क के लिए कमांड का होना आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कमांड कौन सी है, कहाँ यूज़ होती है। तो कमांड होगी तो काम होगा। अब लाइन है, तो लाइन के लिए शॉर्ट फॉर्म L यूज़ करते हैं। तो L प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखना लाइन आ जाएगी, ये देखिए। और लाइन को स्ट्रेट करने के लिए F8 को प्रेस करेंगे तो आपके सामने हो जाएगी। और जितनी हमें चाहिए होगी उतनी हम उसको रेंज वगैरह बता देंगे। तो वापसी की तरफ इस तरफ आ जाते हैं। और आउटसेट होता है, यानी कि उसके अंदर डबल लाइन होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर। तो आउटसेट के लिए हम O के साथ करते हैं, O इंटर प्रेस कर देंगे। तो जितनी हमें चाहिए होगी उसको कमांड वगैरह दे देंगे। 9 इंच चाहिए तो 9 इंच का दे के हम दे देंगे। देखिए आपके सामने ये चेंजिंग वगैरह हो रही है।
तो उसके लिए कमांड का आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो कमांड की भी बना के दूंगा, जिसके अंदर से पहले कमांड को करेंगे तो फिर हम वर्क करेंगे। अब ट्रिम करते हैं, ठीक है। ट्रिम से इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको कटिंग वगैरह कर सकते हैं। देखें एलसीडी पर आपको नज़र आ रहा है, इसकी कटिंग वगैरह हो गई है यहाँ से। तो हम यहाँ से इसकी कटिंग वगैरह कोई भी है कर सकते हैं। और उसको लाइन अगर आपने स्ट्रेट एक और लेनी है तो EST लिख के डबल स्पेस देंगे, स्टैंड कर देंगे, तो देखें आपके सामने वो लाइन भी आ रही है बाहर। ये देखें बस अगेन इसके मुख्तलिफ कमांड वगैरह है, मुख्तलिफ तरीके हैं इसके काम करने के, वर्क के। और एडिटिंग है, एडिटिंग के अंदर कट कॉपी वगैरह पेस्ट वगैरह जो होता है ये अमूमन वही है। व्यूज़ है इसको देखने के लिए, जूम आउट करने के लिए, 3D में देखने के लिए, 3D वर्क के अंदर देखना है तो 3D के लिए यूज़ होता है। और इंसल्ट है, इंसल्ट के अंदर हम कोई भी चीज़ वगैरह मैनेज वगैरह कर सकते हैं। इसको कम ज़्यादा तस्वीर कोई लगानी है, इसको पोर्ट करना है तो हम वो कर सकते हैं। और ये फॉर्मेट है, फॉरवर्ड का यही मतलब है कि लिमिट वगैरह यूनिट वगैरह सेट करने के लिए जिसको ओपन करते हैं तो आपके सामने ये देखें यूनिट भी दे रहा है कि जो आपको बताया था यूनिट है, ये डिमेंशन लिमिट है कि अभी हमने स्टार्टिंग में दी थी। तो उसके टूल्स हैं, टूल्स के अंदर वही कुछ है जो अब आपको भी मैंने बताया। 48 एक F8 है, जो भी कमांडें हैं इसके अंदर भी कमांडें वगैरह इसने लिखी हुई हैं। टेबल की कमांड है, कस्टम है, कार्ड है। और ये ड्राइंग वगैरह के लिए हमें कौन सी शेप चाहिए, कौन सी ये लाइन के लिए है, ये रे के लिए है, जो से हमें कमांड वगैरह चाहिए कमांड भी बता रहे हैं यहाँ पर हमें। ये जो मेंशन है इसकी साइज़ वगैरह उसको नापने वगैरह के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ से प्रेस करके यहाँ तक ऊपर करेंगे तो उसकी पैमाइश के लिए यानी कि ये यूज़ होता है। जो उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की डिमेंशन वगैरह है, आप कहीं से भी इसको डिमेंशन वगैरह कर सकते हैं इसको पैमाइश वगैरह के लिए। ये मॉडिफाई है, मॉडिफाई के अंदर मूव वगैरह करने के लिए, उसको एंगल वगैरह चेंज करने के लिए, मिरर के लिए, मिरर से मुराद 1 और 2 में कॉपी कर देगा और उसको स्केच भी उसका तब्दील कर देगा। जैसे मिरर में बिल्कुल सेम नहीं होगा, एक साइड आपकी दूसरी साइड से होगी, दूसरी साइड आपकी दूसरी साइड से होगी। तो उसको कम ज़्यादा करने के लिए, ट्रिम के लिए अभी आपको बताया कि उसको कट मूव करने के लिए। और ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस के अंदर लेयर्स वगैरह आती हैं, इसके अंदर कमांड्स हैं कि लेयर्स कितने रखने हैं, यूनिट वगैरह आ जाएंगे, ब्लॉक्स आ जाएंगे, किस तरह से रखना है, टेस्टिंग वगैरह कोई भी हमने उस वर्क के अंदर करनी है कि रूम है ये जो भी है। तो ये अगेन डिमेंशन का आ गया। ये मॉडिफाई है, ड्रा है, फिल टूल्स है जो हमारे टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं। और ये विंडो है, विंडो से इसको देखने के लिए कि किस शेप में उसको देखना है तो कोई भी विंडो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इस विंडो में भी उसको व्यूज़ कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। और ये हेल्प के लिए है, तो हेल्प के लिए F1 आपको पता है, उसमें कमांड बताती है F1। तो आज इसके बारे में, कल इंशाल्लाह इसकी मेन्यू बार के बारे में आपको मैं वीडियोस गाइड करूँगा और आपको बताऊँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे कमेंट में कोई भी सवाल है मुझे कमेंट में करके बताना है। इंशाल्लाह मैं आपको एक फॉर्मेट के अलग से एक वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर इसकी शॉर्टकट ट्री है, जिसके अंदर ट्रम है, लाइन है, यूनिट है, लिमिट है। और आपको ये भी बताऊंगा लिमिट कैसे सेट करते हैं, यूनिट कैसे सेट करते हैं, उसके टूल वगैरह कैसे हैं, कैसे वर्क करते हैं, ऑफसेट क्या होता है। तो उसकी प्रॉपर आपको मैं इंशाल्लाह वीडियो बना के दूंगा। मेरे पास ये देखें ये टूल भी मैंने बनाए हुए हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी से ये डाटा वगैरह भी मैंने बना के रखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं, देखें कि पाउच है, लैंग्वेज, किचन, बेड, बाथ, ड्रेस, इस तरह से मैंने इनके अलहदा से मैंने बना के पहले के रखे हुए हैं इसके अंदर, ताकि इसके अंदर मुझे मुश्किल वगैरह कोई भी ना हो। ये डोर वगैरह के लिए बनाए हुए हैं मैंने, और ये भी मैं इसको सेट बना रहा था अभी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।